हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज क्लास 6 का चैप्टर 6। हमारे चैप्टर का नेम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे चारों ओर परिवर्तन होते हैं वो के कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और किस किस प्रकार से ये परिवर्तन होते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए तो क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी। वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। बेटा इसमें बताया है कि जो वस्तुएं हैं आपके चारों ओर उन्हें आप क्या बदलना चाहेंगे। जैसे आपकी नाक छोटी है, एग्जाम्पल में दिखाया है, इसको आप चाहेंगे लंबी हो जाए, कोई आपको महल मिल जाए, आप हवा में उड़ने लगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन करने के लिए क्या आपको जादुई शक्ति की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारे पास क्या वास्तव में कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती हैं, पत्तियां कलर बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। पत्तियां जो हैं पहले हरी होती हैं, फिर जब वो सूख जाती हैं तो अपना पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है। जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, तब अब बढ़कर लंबे हो जाते हैं। यानी हमारे शरीर के शेप में भी चेंज होता है। पहले हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे बाल भी छोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे लंबे होते जाते हैं, तो उनके साइज में चेंज होता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं। यदि इनमें कोई समानता मिलेगी तो वे हमारे लिए सहायक होंगे। यानी कोई हम इसको ग्रुप बना सकते हैं कि एक प्रकार के परिवर्तन सब एक ही ग्रुप में हो जाएं। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। क्रियाकलाप 1, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार वह आप बदल गया है, अब उसकी हवा निकल जाने दें। पहले अब गुब्बारा बिना फूला हुआ था, जब हमने उसमें हवा भर दी तो वो फूल गया गुब्बारा और उसका आकार चेंज हो गया। तो यानी गुब्बारे के आकार में क्या हुआ, चेंज हो गया, यानी गुब्बारे में भी परिवर्तन हो गया। क्रियाकलाप 2, एक कागज का टुकड़ा ले, उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़े आप, जिससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। यानी जो हमने कागज का हवाई जहाज बनाया है तो हमने उस कागज में भी परिवर्तन हो गया है, और उसके बाद हवाई जहाज जब हम खेल लिए तो उसके बाद फिर उसको सीधा कर दिया तो वो फिर से कागज में परिवर्तित हो गया। देखिए ये चित्र में दिखाया गया है। क्रियाकलाप 3, गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो तो इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। पिक्चर में दिखाया है गूंदे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। तो इसमें क्रियाकलाप 1 और 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उसके बारे में सोचिए। उनमें से एक जैसा क्या है। उसमें एक जैसा बेटा ये है कि जो हमने कोई चीज़ दूर से बनाई वो दोबारा वापस उसी आकार में आ गई। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए। क्या कागज आमाप पहले और हवाई जहाज बनने के बाद समान है। क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला। क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पूर्व परिस्थिति में लाया जा सकता है। और आइए इन क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। यानी इसका क्या इसमें ये बताया है कि जो हमने चीज़ पहले ली थी, जैसे लोई ली थी या आटा गुथा हुआ आटा लिया था, उसको हमने बेला, उसके बाद बेलने के बाद फिर वो उसी आकार में हमने दोबारा उसको लोई में बदल लिया। उसी प्रकार हवाई जहाज बनाया था कागज़ से, और कागज़ को दोबारा से फिर खोल के दोबारा से प्लेन कागज़ फिर से हमने सीधा कर लिया। तो हम देखते हैं कि उसी अवस्था में वस्तुएं वापस लौट आई थी। अब देखते हैं क्रियाकलाप 4,
उसी गुब्बारे को लीजिए, उस जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसको पूरे माप में फुलाइए, उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए, गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कर दीजिए। तो गुब्बारा क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है। वो गुब्बारा अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौट सकता। उसी प्रकार इन्होंने हवाई जहाज बनाया है, पेपर से कट करके बनाया है। तो क्या उस पेपर को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्रियाकलाप 6 है, गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। तो क्या रोटी फिर दोबारा से लोई में परिवर्तित हो जाएगी? नहीं होगी बेटा, बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगी, उसकी नई अवस्था आ गई है। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिसका उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं उनका वापस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इसके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व माप में परिवर्तन होता है। क्या इस परिवर्तन को आप उलट सकते हैं? नहीं का चेंज कर सकते हैं। जब पेंसिल हमने यूज़ कर ली तो वो धीरे धीरे छूट जाती है, हम दोबारा उसको पहले जैसी नहीं बना सकते। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या वो पहले जैसे ही किया जा सकता है? क्या वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं इनके विचार में, इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है, देखा जाए क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, हाँ या नहीं बताइए। क्या उसको उसी अवस्था में वापस लौटा जा सकता है? नहीं लेटा। कच्चा अंडा यदि हमने उबाल लिया तो फिर उसको दोबारा हम कच्चे अंडे में चेंज नहीं कर सकते। गाढ़े घोल से इडली नहीं कर सकते। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, जब वो सूख गए तो हम गीले कैसे करेंगे फिर उन्हें? ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, अनाज से बनाया हुआ आटा, ठंडे दूध से गर्म दूध, इन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या हाँ या नहीं, आपको सोच के बताना है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य रबड़ बैंड का बैंड, गाय के गोबर से बायोगैस, दूध से पनीर, कली से फूल, सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, ठंडे दूध से गर्म दूध। आपको इन्हें बताना है कि कौन से को हम इन्हें वापस अपनी अवस्था में ला सकते हैं और किसको हम नहीं ला सकते। क्या अब आती है 6.2, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों को देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? लकड़ी पर हम इनको सेट कर देते हैं, तभी तो हम इन्हें यूज़ करते हैं लोहे के औजारों को। और इसमें घुसाने के लिए इसमें जब फंसाते हैं लकड़ी के हत्थे में तो इनको गर्म कर कर फंसाते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेर थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म किया जाता है जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और यह हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, इससे वह हत्थे पर कस जाता है। लोहा बेटा गर्म करने पर थोड़ा फैल जाता है। जब हम उसको लोहे को गर्म करते हैं तो उसका आकार थोड़ा फैल जाता है, तो उसमें लकड़ी को फंसा दिया जाता है जिससे वो लोहा फिर ठंडा होने पर उसमें कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेर थोड़ा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। इसी में बेटा इसी प्रकार बताया गया है, क्योंकि पहिया भी किसका होता है? लोहे का गोल उसका सर्कल होता है बीच का, और उसको गर्म करने के बाद उसको फंसाया जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम लगातार गर्म करते रहेंगे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो पानी धीरे धीरे बर्तन में कम हो जाता है। जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, जल वाष्प में परिवर्तित हो रही है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है? ये किस में बदल जाती है? गर्म करने पर बर्फ जल में बदल जाती है। अब जब जल को वापस ठंडा करते हैं तो फिर से वो बर्फ में बदल जाता है। आइए कुछ परिवर्तनों को देखें।
बूझों ने प्राय देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए काले रंग के पदार्थ को गर्म करते हैं। बूझो जानने के लिए काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते समय देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म कर जब तक वह लाल ना हो जाए या मुलायम हो जाता है। जब आपको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है तो गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ। यानी जो लोहार औजार बनाता है वो गर्म कर बनाता है, उसके बाद उन्हें पीटता है, उसके बाद उस किसी भी आकार में उनको बना देता है। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापे, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाए, कुछ समय तक जलने दे, मोमबत्ती को बुझा दे तो क्या उसकी लंबाई में कोई चेंज हुआ। उसकी लंबाई कम हो जाती है, सबको पता है इसमें। तो क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। क्या हम उसको वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं। हम नहीं ला सकते। जब मोम जलकर फिनिश हो गया तो हम कैसे लाएंगे। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। यदि हम इस मोम को गर्म करते हैं और वापस क्या होगा, ठंडा होगा, उसी स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। इस किसी प्रकार क्रियाकलाप 7 में धूप बत्ती से दोहराए जब तक यह पूरी तरह न जल जाए तो प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। धूप बत्ती तो बेटा राख में, तो क्या हम इसको वापस चेंज कर सकते हैं। हम इसको वापस चेंज नहीं कर सकते। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इसके पदार्थों पर देखा। जब दो मिश्रण एक रूप में होंगे तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार यह हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। हमने पानी में नमक घोला तो क्या उसमें कुछ चेंज हुआ पानी में। और कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उससे पानी से नमक प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा से हम नमक मिल सकता है। कैसे मिलेगा। पानी को गर्म करने के बाद गर्म करने के ऊपर पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाएगा। दोबारा से उससे हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वाला परिवर्तन क्या है, उत्क्रमित परिवर्तन है। पहले ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को मिलाकर कुछ घंटे के लिए गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ घंटों में दूध दही से परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं दही को फिर दोबारा से दूध में। हम नहीं कर सकते। यदि एक बार दही जम गई तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो परिवर्तन क्या है, ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तन करने की बहुत सी अन्य विधियाँ हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ वस्तुओं को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों के करने की विधियों के बारे में आप वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बेटा ये चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और कैसे कैसे इनको वापस उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है और या नहीं किया जा सकता। हमने परिवर्तन देखे होंगे बहुत सारे, जैसे क्या नाम है, हमारी रोज़ डेली का सुबह का टेम्परेचर कैसा होता है, शाम का कैसा होता है। सुबह को थोड़ी ठंडक होती है, रात को थोड़ा गर्म होता है। तो ये भी एक तरह का परिवर्तन है। मौसम चेंज होते हैं, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, तो ये हमारे मौसम का परिवर्तन है। दिन और रात होते हैं तो ये दिन और रात का परिवर्तन है। पेड़ों पर फल लगते हैं फिर वो पक जाते हैं, तो ये भी बेटा परिवर्तन है। पेड़ों पर पत्तियां हरी होती हैं फिर वो सूख कर चेंज हो जाती हैं, सूख जाती हैं, झड़ जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। मोमबत्ती दिखाई आपको, मोमबत्ती पहले जलाई फिर धीरे धीरे वो जलकर कम होती चली गई, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। दही से दूध से दही का बनना, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। और इसके जो परिवर्तन के आपके प्रकार हैं ये आप क्लास 7 में पढ़ेंगे। ये आपको परिवर्तन बताए हैं कि किस परिवर्तन को हम वापस उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे पहले कोई वस्तु थी और किस परिवर्तन को हम प्राप्त नहीं कर सकते वस्तु को उसी अवस्था में जिसमें वो थी। जैसे आपकी जमी हुई आइसक्रीम से पिघली आइसक्रीम, हम इसको दोबारा से फिर से जमा सकते हैं। ये परिवर्तन बेटा बताए गए हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके प्रमुख शब्द हैं।